है ना, फनी हो। अच्छा, जो कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी मैं आपको यहाँ पे देना चाह रही थी ना, वो ये जरूर जहन में रखिएगा। व्हाट इज फॉर्मिटाक, व्हाट इज मिटाक, व्हाट इज नाकमिटाक, और कहाँ से आबिद आपका स्टार्ट होता है। एग्जाम के हवाले से फॉर्मिटाक जहन में रखें बिफोर 12 PM। ठीक है, उसको आपने फॉर्मिटाक कहना है। 12 बजे से पहले वाला जो भी टाइम है ना, उसको आप फॉर्मिटाक कंसिडर करेंगे। मिटाक आप कंसिडर किया करें 12 से 12:30 PM। 12 से 12:30 को मिटाक समझा करें। और 12:30 PM से 5:30 PM आपने नाक समझना है। और जी। आफ्टर 5:30 PM आपने आबेंड समझना है। आ रही है समझ? जी मैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के हवाले से। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन काफी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो वो आपको फिर ये वोकैबलरी पता होनी चाहिए। Before 12 p.m. is Vormittag, 12 to 12:30 is Mittag, 12:30 to 5:30 is Nachmittag, and after 5:30 is Abend। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेसन के अंदर पहले क्वेश्चन जी। पढ़ के फिर आपने टेक्स्ट के अंदर जाना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई टाइम एलिमेंट हो, उसको जरूर आपने अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन उस टाइम एलिमेंट के बारे में होगा। लाइक 99.9% ऑफ द टाइम्स आपका जो टाइम एलिमेंट अगर कोई क्वेश्चन के अंदर है, तो उसी के बारे में सवाल है। आ रही है समझ? जी मैम। वो टाइम एलिमेंट ज्यादातर ये होते हैं, फॉर्मिटाग, मिटाग, नाकमिटाग, आबिंद। इसके अलावा हाल, वो जो होता है ना, हाल आख सुम्बाइशपील, जैसे 7:30 को हाल बाख कहा जाता है, वो टाइम एलिमेंट उस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी कोई टाइम एलिमेंट्स आते हैं ना, ये हमेशा इन्हीं के बारे में सवाल होगा। ये जरूर आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो ये अब आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो, बल्कि मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप पे, ताकि ये आपसे ये चीज मिस ना हो। ये मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैंने इसके साथ लिख भी दिया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, हो गया। अभी चलते हैं हम अपना जी। एग्जाम्स, ये जो है मॉडल पेपर, ये मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी आपका पार्ट होएगा टाइल आइन, टाइल स्वाई, टाइल द्राई, 3 टाइल्स होते हैं, आपको पता है। और होपफुली अभी इंशाल्लाह आपके इसमें मार्क्स आपने साथ साथ नोट डाउन करते जाने, राइट? ओके। गलत जो आप करेंगे वो फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। लेकिन एंड पे आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करके बताने कि आप डिड यू पास इट और नॉट। आगे मैं इसको करती हूँ, अपना टाइल स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने एक टेक्स्ट खुल रहा है, ये टाइल लाइंस है। इसमें दो टेक्स्ट होते हैं, दो ईमेल टाइप होती हैं, दो लेटर्स होते हैं। एक के दो क्वेश्चंस होते हैं और एक के 3 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक नजर ओके आपने मैम। ये देख लेना है कि ये कौन किसको लिख रहा है। ये लिख रहा है हाना और बैन स्मिथ लिख रहा है, लिख रहे हैं, दो बंदे लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? फ्राउ, जो भी नाम है ये, नु- गायन, नुगिया जो भी, नुगाइन। हाँ, बरल जी उनको लिख रहे हैं। ठीक है, अब बस ये हमने देख लिया। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? हाना। Hanna und हम्म, und Bergschmidt versuchen Frau Nogina हाँ, फ्राउ को, Nugain Nugain। जी। फ्राउ का क्या नाम आपने पढ़े? Nugain। नगेन, ओके। हाना und Bernd Schmidt besuchen Frau Nugain। चले पढ़े ऊपर, मुझे बताएं। अब आपने जाना है टेक्स्ट के अंदर, और आपने देखना है कि कहाँ पे। अब बेजूखन मैंने आपको कराया ना वोकैबलरी में, व्हाट इज बेजूखन विजिट करना। करना। Vielen herzlichen Dank für Ihre Nachricht। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। Wir freuen uns। अब freuen, sich freuen भी मैंने आपको कराया था। क्या होता है freuen? sich freuen, खुशी से किसी चीज का इंतजार करना। ये मैंने आपको वोकैबलरी लिस्ट में कराया ना। Wir freuen जी uns, जी dass Sie uns besuchen kommen। जी। हम्म, इसको पढ़ने में मुझे जरा समझाएं ये क्या है। Wir freuen uns, dass Sie uns besuchen kommen। वो आना चाहते हैं विजिट करने के लिए। कौन किस फ्रेंड्स खुशी से। कौन किसको नाजी विजिट कर उन रहा है?
अ, जो हाना एंड बर्नर्ड है वो नोगीना से मिलना चाहते हैं ना, विजिट करना चाहते हैं उसकी तरफ। और ये ये लिख रहे हैं ना नोगीन। रिशिश होगा फाल्श? रजिस्ट्रेशन नहीं है। फाल्श। पांच। फाल्श। क्यों? कौन आ रहा है मिलने के लिए? ये जा रहे हैं उसको मिलने के लिए या वो आ रही है इनसे मिलने के लिए? वी आर ये फाइन, जा रहे हैं। पे इंतजार है दैट यू, उन्स होता है अस, यू आर विजिटिंग अस, दैट यू आर विजिटिंग अस। ये नगीना को बोल रहे हैं ना। हाँ, नगीन। तो बोल रहे हैं कि हमें बहुत खुशी है कि आप हमें मिलने आ रहे हैं। ठीक है। कैपिटल एस वाला जी क्या होता है? आप। उन्स क्या होता है? हमें। ये हमें। पे रखें। तो हम आपको मिलने आ रहे हैं या आप हमें मिलने आ रही हैं? क्या मतलब है इस सेंटेंस का? आप हमें मिलने आ रही आप हैं। हमें मिलने आ रही हैं। जी। हाँ, तो फिर ये फाल्स होएगा। जी। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि बेजूखा नीचे लिखा हुआ है ऊपर भी बेजूखा लिखा हुआ है तो मेरा जवाब हुई शिश। ऐसा नहीं है, आप उसको सिचुएशन को समझेंगी, जो प्रोनाउंस होते हैं उनको समझेंगी कि ये जी प्रोनाउन का क्या मतलब है, उन्स प्रोनाउन का क्या मतलब है। ठीक है, तो जब तक नहीं आएंगी आपका लेसन हो ही नहीं सकता सोल। जी का मतलब है आप, उन्स का मतलब है हमें। अगर हम आपको विजिट करने आ रहे होते तो होता दस वियर जी बेजूखन कॉमन। इस तरीके से होता है कि हम जी। आपको, वियर हम आपको विजिट करने आ रहे हैं। लेकिन उसने तो कहा है कि आप हमें जी उन्स बेजूखन कॉमन। ये चीज डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट ओके। पढ़े जरा। हाँ। Hanna und Bernd Schmidts kommen zum Hauptbahnhof. हाँ, क्या मतलब? Hier Bahnhof के जरिए आ रहे हैं। Wir möchten Sie am एक Hauptbahnhof मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं abholen. नहीं, आप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? Hanna und Bernd Schmidt kommen zum äh, Hauptbahnhof. हाँ, मतलब ये बस के जरिए आ रहे हैं ना। बस के जरिए। कॉमन सुम। Zoom Bahnhof. हाउ बान ऑफ क्या होता है? अभी हमने किया है। Kommen Anna. Coming. हाउ बान होफ क्या होता है? Hauptbahnhof रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। कहाँ आ रहे? आबोलन का मतलब है पिक करना। बिल्कुल, लेकिन ये इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? पहले आप क्वेश्चन तो समझे ना, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि हाना और बेन स्मिथ आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पे। हाँ, जी। चलें अब जाएं जी। ऊपर। अब ऊपर जाएं। Wir möchten Sie am Hauptbahnhof abholen. हम्म। Bitte schreiben Sie uns wie viel Uhr er Zug ankommt. हाँ, तो बस आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा, वी मोशन सियाम बान हो अपोलो। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको तो क्वेश्चन ये डिस्ट्रिक्ट है ना। हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कौन किसको मिलने आ रहा है। हाँ, कौन किसको मिलने आ रहा है? हाना और बर्न स्मिथ आ रहे हैं ना नगीना से मिलने। मिलने नहीं, पिक करने। पिक करने। वो आ रही है इनको, थोड़ा सा प्लीज इसको करेक्ट करें। मिलने फ्राउ नगायन आ रही है, ये जाएंगे उसको पिक करने के लिए, देन दोनों में फर्क है। बेजूखन करने कौन किसको आ रहा है इस सिचुएशन में? बेजूखन कौन कर रहा है किसको? बेजुहन तो नगीना ने करना है ना। हाँ, बिल्कुल। और पिक कौन करेगा? हाना एंड बर्न। हाँ, ये जी। सिचुएशन, सिचुएशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जाम नहीं इस तरीके से हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक आपका इसमें ठीक हुआ है और एक रॉन्ग हुआ है। नेक्स्ट पढ़े।
Das Fest ist von 3 bis 6 Uhr Nachmittag. हम्म, Das Fest अब ist ये है, हमारे von पास तीन क्वेश्चन है। शू लाइटर, रॉबर्ट शुप जो है स्कूल का प्रिंसिपल, शू लाइटर, वो लिख रहा है जी पेरेंट्स, किसको लिख रहा है? जेर गैटे एल्टन, एल्टर्न पेरेंट्स को। पेरेंट्स को क्या लिख रहा है? Das Fest ist von 3 bis 6 Uhr nachmittags. हाँ, अब यहाँ पे एक है ना टाइम एलिमेंट। Das Fest beginnt beginnt स्टार्ट हो रहा है um क्या स्टार्ट हो रहा है? बिगनेट का मतलब है ना स्टार्ट हो रहा है। 10 फेस्ट पार्टी, फेस फेस्ट पार्टी को कहते हैं। Das Fest ist von 3 bis 6 Uhr nachmittags, nachmittags यानी 12:30 बजे के बाद। तो तो तीन ये रिश्टिश है तीन ना। से 6 बजे के बीच में है। हाँ, रिश्तेश हो जाएगा। रिश्टिश है ना। Das Fest beginnt um 15 Uhr, endet um 18 Uhr। तो यहाँ पे आपको 15 और 18 का जो क्या मतलब दो। पता होना चाहिए, 3 से 6 बजे तक है। तो ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विशिश। दैट्स राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे होता मॉर्गन्स तो फिर भी ये विशिश होता, फिर गलत हो जाती है। नाक मिटाग, नाक मिटाग वो अगर में तो सुबह आ जाती है। जी चले, नेक्स्ट पढ़े। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। जी शुले हाँ, वो आगे आ रहा है इसका लाइन आगे। दी शुले ब्रोश दी एल्ट्रन ब्राउ, अब मोntag ब्राउ चाहिए। द स्कूल वांट, चाहिए। स्कूल नीड्स, द स्कूल को चाहिए, क्या चाहिए? दी एल्टन दी अब। एल्ट्रन अब व्हाट इज द टाइम एलिमेंट है? इधर तो nachmittag था ना। हाँ, यहाँ पे क्या है ये टाइम? फाल्स होगा। मोन्टाग। ये मोntag। मोन्टाग का भी नाक मिटाग हो सकता है, ये तो ऊपर चेक करना पड़ेगा ना। दी शूले ब्राउच दी एल्टन am मोन्टाग, स्कूल जो है वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स कब आए? मंडे को आए। अब ऊपर जाएं वापस। ये कहीं लिखा हुआ है ये बात मोन्टाग वाली? Bitte sagen Sie uns bis Montag। हम्म, ये नीचे आ रहा है लेकिन हाँ, ये इसमें तो एड्रेस का तो लिखा ही करे ना। एल्टन को ही तो कह रहे हैं वो, लेकिन क्या तो कह ये रहे हैं? रिश्ते है। नहीं, इसी से फाल्स है। क्यों? ब्राउक्स डी एल्टन am मोन्टाग का मतलब है कि वो स्कूल को चाहिए, पेरेंट्स चाहिए मंडे को, ऐसी जी बात है। जी जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है? जागन क्या होता है? टू टेल, बता देना, प्लीज बता दें अंटिल मंडे। मंडे तक। हाँ, मंडे तक बता दें। ओप सी हेल्पन क्यों ना, क्या अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो। आने को कह रहे हैं या ये बताने को कह रहे हैं? बताइए। बित्ते सागन जी बताने को कहे ना। जागन, जागन, bitte sagen Sie uns das morgen। जाग ठीक है, तो आने को कह रहे हैं या बताने को कह रहे हैं? पांच तो ये बताने को। पांच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आने को नहीं कह रहे, वो बताने को कह रहे हैं। ठीक है, अगला पढ़े। दीजिए sollen Kuchen एल्टन, mitbringen die Eltern sollen Kuchen mitbringen। कुखन, व्हाट इज कुखन? कुहन केक हाँ, केक। और मिड ब्रिंगन, साथ लाना। साथ लाना। तो जो एल्टन है उनको केक जो है वो साथ लाना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब hotel जाइए ऊपर। and then कहीं go ऐसी कोई for चीज मेंशन है कि पेरेंट्स ये साथ तो लेके आए? फॉर कोफन इधर तो लिखा हुआ है फॉर कोफन खरीदने के लिए तो ये फिर फिर काउफन सेल, फॉश हो गया। फिर काउफन सेल करना होता फॉर कोफन सेल का लिखा हुआ है तो इधर लिखा हुआ है मिट ब्रिंगन साथ है। लाना। हाँ, ये फिर फॉश हो गया। पास हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं हुई भी कि उन्होंने साथ लेके आना है। जब कोई चीज मेंशन ना हुई हो वो ऑटोमेटिकली फाल्स होगी। ठीक है, जी ये आपका इस तरीके से है
इसको आगे चलते हैं लेके। ये दिमाग हाजिर के करने वाले। हम्म। मैंने कहा ये दिमाग हाजिर करके रखने करने वाले क्वेश्चन। ऑफ कोर्स। स्टाइल स्वाय में होता है कि आपने जो आपके पास एक सिचुएशन गिवन होती है, और आपने देखना होता है कि कौन सा आपको जो है एडवर्टीजमेंट इश्तहार वो सूट कर रहा है। ठीक है। आप पढ़े। ये बिलिंग्स। 22 है। 22 है। उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, क्यों सॉल्व किया बिलिंग बताइए जरा। बिलिंग्स ये चीप ही आएगा ना। बिलिंग्स। Sie suchen ein billiges Zimmer। आपको एक सस्ता कमरा चाहिए। Es soll in एस der Stadt liegen। क्या मतलब। लिगन। liegen का मतलब होता है लोकेटेड होना। लिगन। to be located। उसको कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए। स्टार्ट में शहर में। शहर में। अब देखें। ein billiges Zimmer। सिमर चाहिए, ठीक है। अब देखें उन्होंने रूम क्या select चाहिए। फॉर्मिटन। मीटन किराए फॉर्मिटन किराए ही है ना। हाँ, हॉस्टल। किराए पे देने के लिए है। मोबाइल इमिग्रेशन रूशिंग। nearby homes of them London walk eine famous home apartment Bushul Zimmer तो जो दो इंपॉर्टेंट Buland। इंफॉर्मेशन थी वो ये थी, एक तो सस्ता और दूसरा सिटी में। सस्ता तो दोनों में ही है, लेकिन हमने क्यों सिलेक्ट किया है। क्योंकि उसमें स्टार्ट स्टार्ट आ रहा है और इसमें स्टार्ट गांव का आ रहा है। कहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट। लाटन। हाँ, क्योंकि इसमें ऑफ ड्रीम लैंड लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए। इसका जी मतलब है गाँव में, तो जी हमने ये फिर नहीं सिलेक्ट करना, हमने हालांकि इसमें स्टार्ट कहीं नहीं लिखा। जी। ठीक हो क्या। तो हम अब तो ये चल। फिर सिटी में होगा इसलिए। ये आपका टास्क है नंबर 6। Sie brauchen einen Schrank für das Schlafzimmer। क्या मतलब। ये रोशन एंड श्रंक फॉर द Schlafzimmer। brauchen। आपने अलमारी आपने अलमारी खरीदनी है। आपको एक अलमारी चाहिए फॉर योर बेडरूम। Schlafzimmer। श्रांक। बेडरूम के लिए। चले इसको देखें अभी गौर से, और मुझे बताइए है या बे, और मुझे आंसर का एक्सप्लेन भी कीजिएगा। Noch sehr gute Küchenschrank। ये क्लाइडिंग वाला क्लाइडिंग श्रंक। ठीक है, एक्सीलेंट। क्योंकि यहाँ पे क्यूशन श्रांक था जो कि किचन अलमारी है, और ये क्लाइडर श्रांक है जी। जो कि कपड़ों की अलमारी है जो कि बेडरूम में रखी जाती है। वेरी नाइस, इसका आंसर। बेडरूम। दैट्स राइट। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज दिस। पढ़े इसको। Sie Vater Mutter दी ein Kind। Vater, Mutter und ein Kind। आप तीन बंदे हैं। eine neue Wohnung im Stadtzentrum। आपको सिटी सेंटर के अंदर एक नया वॉन्यूम चाहिए। आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखेंगी। constant। उन्होंने स्पेशली फादर और आइन के तीन बंदे बताए हैं। दोनों ही स्टार्ट विटे में हैं। जिसका रेंट कम होगा वो लेंगे। जरूरी नहीं है, आप कमरों की तादाद देखिए। वाई बे बी। ये जेड के बी क्या है। Zimmer, Küche und Bad। ये जो स्वाई सिमर क्यूशे बात है, और एक है द्राई जी। सिमर क्यूशे बात। तो आपने ये बताना है कौन सा आपको सूट कर रहा है। इसकी नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आ रही। नहीं। एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ। देखिए स्वाई सिमर क्यूशे बात जो है ना, इसका मतलब है
द अपार्टमेंट हैज 2 रूम्स, अ किचन एंड अ बाथरूम। ठीक है, जिसमें टू जी। रूम्स में एक एक बेडरूम होता है और एक ज्यादातर लिविंग रूम होता है जो लाउंज होता है। द्राई सिमर ख्यूशे बाद जी। में द्राई सिमर होंगे, एक ख्यूशे और एक बाद, जिसमें ज्यादातर ऐसे होता है कि 2 बेडरूम्स होते हैं और एक लिविंग रूम होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर अ फैमिली ऑफ 3 है ना, जी तो ये बी वाला ठीक है। जो स्वाई सिमर ख्यूशे बाद है ना, वो आपके लिए इतना सूटेबल नहीं होएगा, क्योंकि अगर आपका जो बच्चा है उसको अलग अलग स्पेस चाहिए ना, 1 बेडरूम और एक जी। शेयर्ड लिविंग रूम है यहाँ पे। ये वाली जो है ना, ये ज्यादा आपको सूट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपका एक सेपरेट बेडरूम होगा आपके बेटे के, आपके बच्चे के लिए। द्राई सिमर का मतलब है कि एक 2 बेडरूम्स और एक लिविंग रूम। थोड़ा सा ये फिर ओके। इसमें ना वो इन्वॉल्व है, आपकी जनरल नॉलेज हम्म। ऐसे है। हम्म। तो ये है कि इसमें एक बेडरूम आप जैसे माँ बाप के लिए, एक बच्चे के लिए और एक लिविंग रूम है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बे करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, इसका कंफर्ट, इसका अगर देखा जाए तो फिर बे है। चले आगे ओके। चलते। थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज था, बहरहाल ये मुझे इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा, क्योंकि अगर कोई ना जानता हो जर्मन का जो सिस्टम है, वो फिर क्या करे, है ना मसला। चलिए इसको देखें। जी। Sie Wir möchten möchten ein ein Auto kaufen. Das Auto soll nicht sehr groß sein। अब ये उसने स्पेशली बताया है कि जो गाड़ी है वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम्म? Nicht sehr groß sein। came 18 seaters। ये तो 18 सीटर है, ये तो बड़ी होगी ना। कौन सी वाली? बी वाली। 18 सीटर है या 8 सीटर है? 8 सीटर प्लाट्स, ये तो बड़ी होगी ना फिर। हाँ, ये वाली ए जो वाला ऑप्शन होगा। आप सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन समझ आया था हाँ। कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? जी। यहाँ पे जो उनको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। हाँ, बड़ी नीचे। दैट्स राइट। क्वेश्चन की समझ आ जाए फिर आंसर मिल जाता है। हाँ, क्वेश्चन की समझ कुछ कुछ कोई नहीं समझ, आती जब पेपर में हो तो। अगर सिचुएशन जो है वो समझ आ जाए, फिर आपको आंसर आ जी, जाए। आंसर मिल जाता है। Von einen Esstisch mit Stühlen, क्या मतलब? Sie suchen einen Tisch mit। Suchen। आपको चाहिए एक एस डिश, क्या होता है? डाइनिंग टेबल मिड स्टूलन, कुर्सियों के साथ। हाँ, साथ कुर्सियां भी हो। Tisch mit 6 Stühlen, हाँ, Carbohydrate für Küche और सुना। सोफा डिश ए वाला। हाँ, ठीक है, क्योंकि इसमें डिश में स्टूलन है, आइडियल फॉर क्यूशे है, सोफा डिश है यहाँ पे, ये हमें जी। नहीं, तो ये हो जाएगा आ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जब सारी वोकैबुलरी क्लियर होगी फिर क्वेश्चन की समझ आ जाएगी ना। हाँ, वो कैबलरी होनी चाहिए ना। जी। हर जोन सिक्स ईयर जार जोन, तो जार बेटा यहाँ पे मिसिंग है। ईयर जोन, जिसकी क्या उम्र है? जैक्स वो क्या चाहता है? möchte ein Fahrrad, तो एक बाइक। फारार एक बाईसाइकिल। हाँ, सिक्स जरान आर्ट्स रोस्ट फारार ब्लू फारगोफन किंडर फहरान और इसमें ये तो 6 है ना, 6 ईयर है। फोर से जरा, तो ये आपको ट्रिक कर और रहे हैं। बी वाले में 4 है। हाँ, बताएं कौन सा, फिर मैं आपको Six। समझाती हूँ। आप मुझे पहले बता दें आ है या नहीं। इसका आंसर मैंने आपकी वीडियो में देखा था, बी है। और मुझे इसकी समझ कोई नहीं है। समझ नहीं आई क्यों? समझ क्यों नहीं आई? हम्म,
देखिए, आपका बी बेटा है, क्यों है? क्योंकि ऊपर 6 साल है ना। जैक्स तो इधर है ना। जैक्स तो इधर है। जैक्स तो फर्स्ट वाले में है ना, आंसर बी वाला आया Sechs था। Jahre altes rosa Damenfahrrad, 6 साल पुरानी पिंक लेडी बाइसिकल। अब बताएं। ये लेडी। है कि दामन फाराड, ये है किंडर फाराड। दामन तो ये फाराड, फिर किंडर, लेडीज बाइसिकल। ये फिर किंडर किंडर की वजह फाराड, से ये बी वाला आया है। हाँ तो बच्चों की बाइसिकल। आपको लेडीज, 6 साल का बच्चा है तो उसको लेडीज बाइसिकल बाय करके देंगी या बच्चों की बाइसिकल बाय करके देंगी? बताएं। बच्चों की। बच्चों की बाय करके देंगी ना, ना कि लेडीज जी। बाइसिकल बाय कर देंगी। नहीं, बच्चों की। हाँ तो एक डायमंड फाराड है और एक किंडर फाराड है। एक वो 6 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है। ठीक है, तो ये नहीं हमने देखना कि वो कितने साल पुरानी है। हमने देखना है कि वो लेडीज बाइसिकल है या बच्चों की बाइसिकल। तो बे इसका आंसर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये अब आपका टाइल स्वाय था वो खत्म हो गया। टाइल ड्राई है अब आपका। रिश्तेश और फाल्श होता है टाइल ड्राई के अंदर। आप एक सिचुएशन गिवन होती है और आपने उसके अंदर फिर जाना होता है, नोटिस बोर्ड में देखना होता है कि आप वो सिचुएशन रिश्तेश है या फाल्श है। ठीक है, ये ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये क्या है इस सिचुएशन, इसको पढ़ें जरा। Chocolate is न- नाश्ते मुहे आम उम 15% विनेगर। क्या मतलब? विनेगर शोकोलाट चीप। कोके 15% बिलिगर, क्या मतलब? ये समझ आ रही कि इनको सस्ती चीज चाहिए, पर क्या ये मुझे कोई नहीं समझ आई। किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। शुक्लाडे को। चॉकलेट जो है इज नेक्स्ट वीक 50% चीपर। पढ़े इसको दोबारा। तो ये फिर रिस्ट्रिक्श है ना, ये हर्बन प्राइस। हाँ, हाल्बन प्राइस है इसलिए ये रिस्टिश हो जाएगी। गुड। आप देखें। Ende August können Sie wieder hier essen gehen, क्या मतलब? wieder का मतलब होता है दोबारा। ये लिख लें। wieder मीन्स वीटर। दोबारा। वीटर अगेन। अगेन। दोबारा। पढ़े इसको, क्या मतलब होगा? Ende August क्या है? वर्ड। अगस्त के एंड पे। अगस्त के एंड में क्या करना है आपने? वीटर। दोबारा। दोबारा। हेयर एसन। एसन खाना। खाना। गेहन देना है। आप गेहन। दोबारा खाना खाने जा सकते हैं यहाँ पे। गेहन जाना है। Unser Restaurant ist von 12 bis dumm entwickelt worauf Lufthansa हम अगस्त के एंड में आप दोबारा यहाँ खाना खाने जा सकते हैं। ये 28 तक बंद है ना लुफ्थान। I'm 29 हाँ। and we're on आगे। their mission Johan खा सकते हैं डिश। हाँ। 29 को तो ये दोबारा हाँ, हो रहा है ना। ये फाइनेंस के हम आपके इंतजार करेंगे दोबारा 29 से। दैट्स राइट। ये रिशिश है। नेक्स्ट देखिए। Jutta können Sie Jutta können Sie keinen Pass bekommen। काइनन पास। आइनन और काइनन में फर्क है। keinen Pass bekommen। क्या मतलब? आज आपको यहाँ कोई से नहीं कोई समझता इस पासपोर्ट नहीं। बात आज आपको यहाँ से पासपोर्ट नहीं मिलेगा। की। ऐसा ही है। Department Institute means Computer Ressourcen Freitag Pass bekommen Sie heute nur in Zimmer benutzen Sie Ihren dann wie wir mit dem richtig है।
Richtig है. Das जी कंप्यूटर। Einwohner Meldeamt ist heute wegen Computerwartungsarbeiten geschlossen. Fertige Pässe बंद। bekommen Sie heute nur in Zimmer 104. मिल रहे कि नहीं मिल रहे? मिल रहे मिल रहे हैं. कहाँ से मिल रहे हैं? हैं। पास भी को 104 कमरे से जिमर। 104 कमरे से. तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिल रहे? हम्म. ये जो आपने मैंने ये. ऊपर देखे वो बांध है। हाँ. पहले वाली लाइन में। हाँ तो आगे भी तो पहले चले. वाली लाइन पे था ना कि बांध है। नो 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 नो. आगे भी तो पढ़ना है. ये फाल्स है. ओके नेक्स्ट देखें. चलो अभी देखें. इसमें एक टाइम एलिमेंट भी आ रहा है, उसको देखिएगा. Die Bäckerie ist am Mittwochnachmittag geschlossen। इस टाइम को ये बेकरी बंद होगी। मिटवॉक nachmittag geschlossen. अब देखे देखे मिटवॉक nachmittag. Mittwoch 6. Mittwochnachmittag। पाँच है। पाँच कैसे? बताइए, एक्सप्लेन करें. 6 से nachmittag। नहीं रिश्ते 6 से 12 है। निश्चित है ना, 12:30 के बाद nachmittag स्टार्ट होता है ना, बताया तो था. जी जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पाँच. रिश्ते रिश्तिश. 5। रिश्तिश ना geschlossen है ना, 12:30 के बाद. जी। ये रिश्तिश है. ओके नेक्स्ट देखिए. ओके आपके सामने एक है ये बड़ी सिचुएशन. Und Warn me. 10 bis Vom 10 bis 20. September, von 10. bis 20. September, 10 से 20 सितंबर तक fahren keine Busse zum Forstplatz. क्या मतलब? 10 से 20 टाइमिंग दी हुई है ना। हाँ. पोस्ट प्लाट्स पे नहीं होगी बस। हाँ. और कोई बस पोस्ट क्लास तक नहीं जाएगी. keine Busse. Eine अब Bus जाए ऊपर. wegen Improvement in der Orchestratie voran aus und denke, du bist nicht über dein Vers nicht ये रिश्ते है। Richtig. nicht उबर उबर का क्या मतलब है। इबरन यानी उसके ऊपर से नहीं गुजरेंगे. बहरहाल ये richtig ही होगा ये यानी रिश्ते पोस्ट हुआ क्लास. ना। हाँ richtig. दैट्स राइट. अच्छा ये हो गए 15 क्वेश्चंस. बताइए क्या आपको प्रॉब्लम इसमें आई है? तीन ही होते हैं ना क्वेश्चंस. आप थोड़ा क्वेश्चन समझा रहे थे तो मुझे समझ आ रही थी। क्वेश्चन की समझ आ जाए तो फिर आंसर मिल जाता है।